कासिमीना हुकूक़िहिम वलअनल्लाहु अला मुनकिरीना फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व शराफ़तिहिम व जलालतिहिम व विलायतिहिम व इनायतिहिम व अतशिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम सलवात। सूरह अनआम जो कुरान का छठा सूरा है, उसकी आयत नंबर 54 का एक टुकड़ा, मुकम्मल आयत नहीं कि फ़क़त एक टुकड़ा, वो आप हज़रात के सामने पेश किया। और बिना तमहीद मैं बस जल्दी जल्दी बातें पहुँचाऊँगा, क्योंकि ये निज़ाम दोबारा बना है कि टाइम पर मजलिस होकर निपट जाए, किसी को भी जहानत ना हो। तो देखिए, इसमें साथ दोनों को देना है, मौलवी को भी और मरसिया पढ़ने वालों को, नोहे पढ़ने वालों को, यानी सबको बराबर इसका ख्याल रखना है। ये नहीं फ़क़त मौलाना को ख्याल रखना है, मौलाना सब 25 मिनट के नीचे आ जाए तो इसका ख्याल सबको रखना पड़ेगा। एक से मुकाबले बनेगा, सब पढ़ें, जिक्र अल्लाह सब करें, बच्चा भी करे, बूढ़ा भी करे, जवान भी करे, सब करे। पर ऐसे ऐसे करें कि थोड़ा सा मुझे मौका मिल जाए, थोड़ा सा आपको मौका मिल जाए, थोड़ा सा आपको मौका मिल जाए, तो किसी तरह की किसी को कोई सहमत भी ना हो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बहुत मुख्तसर से वक्त में 2-4 बातें आप तक पहुँचा दूँ कि सूरह अनाम की आयत नंबर 54 में ये जुमला है कि वाइज़ा, और जब जाअकल्लज़ीना, आपके पास वो लोग आए जो मदूना, जो लोग ईमान रखते हैं, वे आयातिना, हमारी आयतों पर, फ़क़ुल, तो आप उनसे कहिए सलामुन अलैकुम। तवज्जो रखिएगा, एक ख्याल अलग मौजू हो, ये भी मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ बात। तो उनसे कहिएगा फ़क़ुल, उनसे कहिएगा कि सलामुन अलैकुम। तो देखिए, मैंने आज खुतबे में भी अर्ज़ किया था कि नबी ने कहा कि मेरी 5 आदतें ऐसी हैं जो मैं आखिरी दम तक नहीं छोड़ सकता। उन 5 आदतों में मैं आपको 2 आदतें बहुत ज़रूरी समझता हूँ समझाना। तो लोग ज़्यादा अगर जुमले में थे तो वो समझ वो बेहतर तरीके से जानेंगे। उन 5 आदतों में से 2 आदतें ये हैं कि अव्वलन कि ज़मीन पर बैठकर गुलामों के साथ खाना खाना। ये आदत मैं कतअन कभी नहीं छोड़ सकता है। नबी अल्लाह फरमा रहे हैं, ये आदत मैं कभी नहीं छोड़ सकता। इसमें आखिरी आदत, 5वीं आदत ये है कि नबी अल्लाह ने फरमाया कि मैं बच्चों को सलाम करना नहीं छोड़ सकता। मैं बच्चों को सलाम करने में पहल करना नहीं छोड़ सकता। यानी नबी अल्लाह ने यह बताया कि जरूरी नहीं कि बच्चा बड़े को सलाम करे। तवज्जो है आपके नहीं है भाई, कल्चर ये बन गया है ना कि तुमने हमको सलाम क्यों नहीं किया, तुम छोटे थे हम बड़े थे, तुमने हमको सलाम क्यों नहीं किया। ये अजीब बात है ना। तो नबी फरमाते हैं कि देखो, मैं ये आदत छोड़ ही नहीं सकता कि बच्चों को सलाम कर दूं या सलाम करूं, ये आदत मुझसे नहीं छूटेगी। यानी नबी अल्लाह की आदत ये थी कि बच्चों को देखकर सलाम करते थे। मगर आयत क्या कह रही है? आयत कह रही है जब आपके पास वो लोग आए, कौन लोग आए? जो मेनूना, जो लोग ईमान रखते हैं। देखिए ना, सलाम तो हर किसी को नहीं किया जाएगा ना। अपने दुनिया में ताल्लुकात संवारने के लिए हर किसी को तो सलाम करिए ना। सलाम किसको है? वो लोग आए कि जो मेनूना, जो लोग ईमान रखते हैं। किस चीज पर ईमान रखते हैं? वे आयातिना, हमारी आयतों पे ईमान रखते हैं। फ़क़ुल, तो अब कहिए सलामुन अलैकुम, अब उनसे सलाम कहिए। तो पता चला कि सलाम उसको किया जाएगा कि जिसका आयतों पे ईमान होगा। तो आपकी सलाम उसको किया जाएगा जिसका आयतों पे ईमान होगा। जिसका आयतों पे ईमान ना होगा उसको सलाम ना किया जाएगा। अब यहाँ पर परेशान ना हो जाना, धोखा न खा जाना कि हर आयत पढ़ने वाला आयत पर ईमान नहीं रखता है। तवज्जो है आपकी नहीं। हर आयत पढ़ने वाला, हर कुरान पढ़ने वाला वो ईमान वाला नहीं होता है, मोमिन नहीं होता है। भाई आयत का मतलब वो आयत नहीं है जो कुरान के अंदर मौजूद है। आयत से मुराद पूरी खुदाई है। आयत का मतलब होता है निशानी। तो अल्लाह की आयत सूरज भी है,
अल्लाह की आयत चांद भी है, अल्लाह की आयत पैगंबर भी है, अल्लाह की आयत सालेहीन भी है, अल्लाह की आयत ये तमाम मखलूकात जितनी भी हैं सब की सब अल्लाह की आयतें हैं। तो अब बड़ा मसला हो गया, बड़े मशकूक हो गए। अल्लाह कह रहा है कि तुम जो आयतों पे ईमान रखे, जो आयतों पे ईमान रखे तुम उसको सलाम करना। तो आयत तो सूरज भी है, तो क्या उसको मानने वालों को हम सलाम करें? आयत तो चांद भी है, तो क्या उनके मानने वालों को सलाम करें? भाई सारी चीजें आयतें हैं, कौन बताएगा? अब वही बताएगा जो कहता था कि अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा, कि अगर जब मैं दिखाई ना दूं तो शहर इल्म के दरवाजे की तरफ चले जाना। अब इसके पास चलिए ना, मौला मुश्किल कुशा के पास चलिए, जाके पूछिए मौला सूरज भी तो आयत है, चांद भी तो आयत है, तारे भी तो आयत है, दरिया भी तो आयत है, ये सारी की सारी चीजें निशानियां हैं। अल्लाह कह रहा है उनको सलाम करना जो आयतों पे ईमान रखते हैं। आप बताइए कि अल्लाह की आयतें क्या है? इमाम ने बेसाख्ता फरमाया नहानो आयतुल्लाह, हम अल्लाह की आयतें हैं। सलाम पढ़े मोहम्मद नहानो आयतुल्लाह, हम अल्लाह की आयतें हैं। यानी पता चला कि हम सलाम उनको किया जाएगा जो अली का एहतराम करता हो, सलाम उसको किया जाएगा जो अली की बिला को मानता हो, सलाम उसको किया जाएगा जिसके कल्ब के अंदर अली की मोहब्बत रवा दवा हो। हर किसी को सलाम नहीं किया जाएगा। मगर हम चुके रहते हैं हिंदुस्तान में। अब हिंदुस्तान में तो बड़े मसले हैं, नहीं है, बड़े मसले हैं हिंदुस्तान में। अब क्या किया जाए? हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम दोस्त हैं, कारोबार हमारा ऐसा है कि उनको सलाम करना पड़ता है, तो काफिर के लिए तो सलाम है नहीं, क्या करें? बस इसीलिए बुजुर्गों ने वो आदाब, तस्लीमात, ये सारी चीजें आपके सामने रखी, तो उनको सलाम न कीजिएगा। सलाम किसके लिए है? फकत मोमिन के लिए। अब देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मदीने का एक मंजर दिखा रहा हूँ। क्या कहा गया कि आयातिना, है ना, योमिनूना में आयातिना, उनको सलाम करना कि जिनके दिलों में ये ईमान हो, हमारी आयतों का ईमान हो। हर किसी को सलाम ना करना। पता चला कि सलाम उसको किया जाएगा जो मोमिन होगा, जवाब भी उसके सलाम का दिया जाएगा जो मोमिन होगा। जो मोमिन ना होगा ना तो उसको सलाम कर सकते हैं, ना उसके सलाम का जवाब देना वाजिब है। अब अगर मेरी शहजादी मदीने में किसी के सलाम का जवाब ना दे तो समझ जाना कि ये सहाबी तो दूर मोमिन भी नहीं है। लोग तो अमीरुल मोमिनीन समझ रहे हैं, लोग अमीरुल मोमिनीन बना रहे हैं। अच्छा, शराब पीने वाले को अमीरुल मोमिनीन, जुआ खेलने वाले को अमीरुल मोमिनीन, जिसको दिल चाहा अमीरुल मोमिनीन बना दिया गया। तो ये देखिए जो जो फजीलतें अलग अलग की थी वो चुरा कर दूसरों को दी गई। अब ये नहीं कि हमारी किताबों में लिखा है, सारी किताबों में लिखा है। आप गौर से पढ़िए, चाहे सही मुस्लिम हो या गलत मुस्लिम हो, सही बुखारी हो या गलत बुखारी हो, हर किसी किताब में लिखा हुआ है कि बीवी का कातिल कौन है, मौला अली का कातिल कौन है, जिसको आप उम्मुल मोमिनीन कहते हैं उसका कातिल कौन है, सब कुछ तो लिखा हुआ है। फकत ये है ये बुग़्ज़ अली का ऐलान बताइए तब दिखाई देगा, वरना नहीं दिखाई देगा। जब तक ये लगा रहेगा बुग़्ज़ अली वाला तब तक कुछ नहीं दिखाई देगा। तब तक आप कातिल को भी रज़ी अल्लाह कहेंगे, मक़तूल को भी रज़ी अल्लाह कहेंगे। मसला तब तक का है जब तक फैसला नहीं कर पा रहे। और ये नासिर अब्बास भी कहा करते थे कि दो नाव में अपने पांव रखने वाला कभी किनारे तक नहीं पहुंचता, मतलब बीच में गर्क होकर रह जाएगा ना। तो अज़ामन सलाम किसको किया जाएगा? उसको सलाम किया जाएगा कि जो मोमिन होगा, जिसको ईमान होगा, हमारी आयतों पे ईमान होगा। अब अल्लाह की आयतें कौन है? अहले बैत अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह की आयतें हैं। नहानो आयतुल्लाह, हम लोग अल्लाह की आयतें हैं, हम लोग अल्लाह की निशानियां हैं। ये तो मौला ने फरमाया हम लोग निशानियां हैं। अब मसला ये हो गया कि जैसे ही मौला अली की कोई फजीलत आई फौरन कॉपी पेस्ट करके हल्का सा कट लगाकर और दूसरे से जोड़ दी गई। अब एक जुमला कहता चलूं ना, एक बड़ी मशहूर नात है कव्वाल की दीन के गद्दार गुलामों के अली को सुनी है, उसकी अभी क्लिप सुन रहे हैं, दूसरे वाली रिप्लेस जो किया गया सुना है आप लोगों ने, है ना? क्या दीन के गद्दार गुलाम के उनको नाम था अली का, है ना? वो अली का नाम काट के एम मीम रे लिख दिया गया। तो रखिएगा भाई, मिसरा क्या था? ए दीन के गद्दार
गुलाम के अली को। अब उन्होंने कुछ नहीं, बस एक लफ्ज बदला, ए दिन के गद्दार गुलाम के फला को, ए दिन के गद्दार गुलाम के फला को हमने का ना बुलाओ जो नबी के बुलाने पर ना आया। सलमान पढ़े मिल के मोहम्मद फौरन जहां मौला अली की जो फजीलत सुनी फौरन उसके मध्य मुकाबले एक दूसरी बातें लेकर आ गए। तो देखिए ये अल्लामा इरफान हैदर साहब का जमाना पढ़ रहा हूँ कि वहां पर दीवारों पे लिखा गया या अली मदद, लोगों ने उसको कर लिख दिया या अल्लाह मदद। क्या या अली मदद? उससे पहले एक जुमला और लिखा गया था, शिया तो है काफिर, काफिर काफिर शिया काफिर, ये जुमले लिखे गए थे कि काफिर काफिर शिया काफिर। और ये शियों की तमीज नहीं तो और क्या, उन्होंने किसी को काफिर नहीं लिखा, फकत या अली मदद लिखा। अब अली मदद का नाम जो था उसने उसको बता दिया कौन कैसा है। तो ये इसके बाद जब काफिर काफिर शिया काफिर ये नाम लिखे गए तो शियों ने लिखा वहां पर या अली मदद, उन्होंने ऊपर लिख दिया या अल्लाह मदद। या अल्लाह मदद कितना अजीम है मेरा अली कि जिसका नाम सुनते ही लोगों को खुदा याद आ गया। अब सुनिए अल्लामा इरफान हैदर आब्द शहीद का जुमला सुनिए। उन्होंने कहा ना कभी इधर लिखा था या अली मदद, उसको ऊपर लिखा गया या अल्लाह मदद। उन्होंने कहा 1400 साल से होने वाली मजलिसों का कम से कम इतना तो फायदा हुआ कि लोगों को पता चल गया अली के साथ फकत अल्लाह का नाम जोड़ सकते हैं, रज़ी अल्लाह का अल्लाह का नाम है तो तकाबुल के लिए तुम्हें, अली का नाम है तो तकाबुल के लिए तुम्हें मजबूरन अल्लाह का नाम लिखना पड़ेगा। तुम चाहे चार यार कहो, सैफुल्लाह कहो, कुछ भी कहो, मगर अली के नाम के साथ अगर जचता है तो फकत अल्लाह का नाम जचता है और किसी का नाम नहीं सजेगा। तो अजानमन इनको दूसरे तभी याद आते हैं जब सामने अली होता है। अली ना हो तो ये खुदा को भूल जाए, अली ना हो तो इनको खुदा की भी याद आए। इनको याद आई खुदा की अली के आने के बाद, जब इन्होंने सुना कि अली है तो खुदा की याद आई है। तो कुरान का क्या मुतालबा है कि जिनके पास ईमान हो, आयतों का ईमान हो, फकुल सलाम अलैकुम, तो उनसे कहिए कि सलाम अलैकुम, आप पर सलामती हो। तो सलाम करना क्या है? सुन्नत है। जवाब देना वाजिब है। जवाब देना, ये मसला सुन लीजिए, शरीयत का मसला है। जवाब देना कितना वाजिब है? इतना वाजिब है कि आप अगर हालत नमाज में हैं और नमाज पढ़ रहे हैं, अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, कोई बंदा आया उसने कहा सलाम अलैकुम, तो आप उसका जवाब दीजिए हालत नमाज में। ये ना कहिए वालेकुम सलाम, ना कहिए, बल्कि सलाम अलैकुम का जवाब सलाम अलैकुम ही दीजिए। उसने कहा सलाम अलैकुम, आप भी कह दीजिए सलाम अलैकुम। ऐसा अकेले नहीं, पूरी जमात जुमा हो रहा था, जमात हो रही थी, एक बंदा आया उसने सलाम कर लिया। अव्वल तो वो सलाम ना करे एहतराम में, अगर उसने कर लिया तो जमात के ऊपर वाजिब है, पूरी जमात पर वाजिब है कि वो सलाम का जवाब दे। लेकिन जवाब अगर एक ने भी दे दिया तो अब सबको देने की जरूरत नहीं है। तो सलाम इतना जरूरी है, सलाम का जवाब इतना जरूरी है। और सुनिए, सलाम दो तरह का होता है, एक सलाम किया जाता है, एक सलाम भेजा जाता है। एक सलाम किया जाता है और एक सलाम भेजा जाता है। दोनों का फर्क क्या है? फर्क यह है, आप मेरे सामने बैठे हैं, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, आपके बुजुर्ग घर पे हैं, मैंने पूछा उनकी तबीयत कैसे, आपने कहा अच्छी नहीं आ सकते, मैंने कहा उनको सलाम कहना, ठीक है। अगर आपके वो बाबा, आपके बुजुर्ग मेरी नजर में लायक का एहतराम ना होते, मैं उनको सलाम कहता नहीं कहता ना। अब देखिए एतराज का जवाब दे रहा हूँ,
एतराज का जवाब दे रहा हूँ, बहुत बड़ा एतराज है। चाहता शियों ने मारा शिया ही रोते हैं, शियों ने मारा शिया ही रोते हैं, शियों ने मारा है शिया ही रोते हैं। तो सुनिए ना, जब शियों ने मारा है शिया ही रोते हैं, तो अब यहाँ पे इस बात को रोकिए और सुनिए। एक सलाम किया जाता है और एक सलाम भेजा जाता है, एक सलाम किया जाता है, एक सलाम भेजा जाता है, एक सलाम किया जाता है, एक सलाम भेजा जाता है। अगर शियों ने मारा है, अगर शिया मारे होते तो करबला में इमाम हुसैन ये ना कहते सज्जाद हमारे शियों को हमारा सलाम कहना। सलाम पढ़े भी इससे बड़ी क्या दलील होगी, इससे बड़ी क्या दलील होगी। अगर शियों ने मारा है तो शियों के लिए सलाम ना आता। और ये फरीकैन की किताबें हैं, फरीकैन की किताबें हैं, हमारी नहीं, फरीकैन की सब तरह की किताबें, फरीकैन यानी दोनों फिरकों की किताबें हैं कि शियों के लिए कहा गया मेरे शियों को सलाम कहना। तो ये सलाम जो है हर किसी को ना किया जाए, बल्कि सलाम उसको किया जाए जो लायक का एहतराम हो और जो आयतुल्लाह का एहतराम करता हो। अब अली है आयतुल्लाह, हसन है आयतुल्लाह, सब आयतुल्लाह में से है ना, ये सब आयतुल्लाह है। अब पता कैसे चलेगा कि इनका ईमान है या नहीं है? इनका ईमान है नहीं है तो आप इतनी जल्दी कैसे भूल गए? परसों तो खतीर बनाई है हमने, कैसे भूल गए? अली का नाम लीजिए तो पता चलेगा सामने वाला सलाम के काबिल है या लानत के काबिल है। तो मुझे वो जुमला याद आ गया बिसम जदी साहब का, कहते हैं साहब अगर कोई आज कह देता है कि या अली मदद, देखो कयामत आ जाती है, तुम अखबारी हो, मलंगी हो, तुम हुसैनी हो, तुम गाली हो, तुम वैसे हो। अच्छा अपने मिलने वाले हिंदू दोस्त को आप राम राम कहेंगे कुछ नहीं होगा, आप कुछ भी कहिए कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे अली का नाम लिया जाएगा फौरन इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तो ऐसा इस्लाम आपको मुबारक। हमें वो इस्लाम चाहिए नहीं जो अबू सुफियान और मुआविया ने दिया हो, हमें वो इस्लाम चाहिए जो करबला में हुसैन ने बचाकर हम तक पहुंचाया है। हमें कच्चा वाला इस्लाम नहीं चाहिए जिसमें शराब भी जायज, खूबी भी जायज, बहन भी जायज, ये सब जायज हो गया था ना शाम के माहौल में। पता ही नहीं चलता था कि बीवी कौन है, पता ही नहीं चलता था खूबी कौन है। ये सब यजीद के कारनामे हैं, कितना भूल के पड़े इसके बारे में। तो पता चला कि सलाम हर किसी को नहीं दिया जाएगा, सलाम उसको किया जाएगा जो अहले बैत से मोहब्बत रखता हो। इत्तेहाद कीजिए, जरूर कीजिए, मगर किनसे कीजिए? अगर किनसे कीजिए? जो अहले बैत से इत्तेहाद करते हो। अहले बैत के मुनकिरों से इत्तेहाद हमारा ना तो कल था, ना आज है, ना क़यामत वाले दिन हमारा नहीं होगा। तक़ैया बहुत कम, देखिए तक़ैया है, जरूरी है, ये नसीहत में समझा रहा हूँ। तक़ैया है, कहीं कहीं तक़ैया है, मगर हर जगह तक़ैया नहीं कि हम अपनी असली पहचान ही छुपा दें, लोग हमें पहचानना भूल जाए, है ना। आपको जब भी मौला अली के फजीलत सुनानी हो तो खुल्ला खुल्ला सुनाइए, अलल ऐलान सुनाइए, ठीक है ना। जब वो हाथ बांधने में नहीं शर्माते हैं तो आप हाथ खोलने में क्यों शर्माते हैं? आप मौला अली को, है ना, हम तो हाथ खोल के ऐसे दिया है ना रसूल ने हमको, ऐसे दिया है ना, ऐसे तो नहीं दिया, ऐसे दिया है ना। अब ये भी कहाँ से शुरू हुआ था, ये भी बड़ा मसला है, इसके भी बड़े मसले हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ एक भी बात पोशीदा ना रहे, ठीक है। ये तो हमने कुर्ता पहन रखा है आस्तीन बंद वाला, वो खुले लोग होते हैं ना, तो नबी अल्लाह ने जब कहा था हाथ खोल के नमाज पढ़ा करो, तो आदत हो गई थी, आदत हो गई थी, नहीं खुल पाते थे हाथ। अब आदत क्यों थी? इतने बड़े बड़े आस्तीनों में बूथ होते थे, इतने बड़े बड़े बूथ होते थे, तो वो कहीं गिर ना जाए, वो कहीं गिर ना जाए, इसलिए ये आदत आज तक चली आ रही है। वरना कुरान में तो ये कहा है, कुरान की आयत ने कहा है जैसे अल्लाह ने तुमको पैदा किया है वैसे नमाज पढ़ो। अगर अल्लाह ने ऐसे पैदा किया है तो ऐसे पढ़ते रहो, ऐसे पैदा किया है तो ऐसे पढ़ते रहो। ये तो फैसला तुम्हारे ऊपर है, खुद देखो अल्लाह ने कैसे पैदा किया है। अब अल्लाह ने मन दो चार बातें ये सुन लीजिए, मुझे वाकया याद आ गया। नबी अकरम सरकार सतवीं मर्तबा, आखिरी बात नटी साहब अपने साथ में की तरफ, नबी मस्जिद में बैठे हुए हैं, एक लंबा चौड़ा शख्स आता हुआ दिखाई दिया। अब हर कोई तो नबी के असली सहाबी में से नहीं था, तो कुछ उठे, कुछ सरके, कुछ भागे, कुछ डरे, कुछ परेशान, कुछ घबराए। क्या हुआ?
कि अजीब-ओ-गरीब मखलूक को देख लिया, कभी इतना लंबा आदमी नहीं देखा, कभी इतने खौफनाक शक्लें नहीं देखी, कभी ऐसी चीजें नहीं देखी, कभी ऐसी मखलूक नहीं देखी। सब उठकर अपनी जगह छोड़ने लगे। वो नबी के पास आया, आने के बाद उसने सलाम किया नबी को। जब उसने नबी को सलाम किया तो नबी ने कहा, भाई तुम कौन हो, ताकि इन्हें पता चल जाए, डरे नहीं। उसने कहा, नबी अल्लाह, मैं आज के ज़माने का नहीं हूँ, मैं जनाब नूह के ज़माने का हूँ। इंसानों में से हो क्या? नहीं, जिन्नात में से। क्या बताओ? क्या मैंने सुना है कि जिसकी कोई मदद नहीं कर पाता है उसकी आप मदद करते हैं, जिसकी मुश्किल को कोई आसान नहीं कर सकता उसकी मुश्किल को आप आसान करते हैं, क्योंकि आपके पास बड़ा हैवी मुश्किल कुशा है। मैंने हाँ करते हैं, बताओ। तो बोले काम कीजिए, मेरी भी मुश्किल आसान कर दीजिए। कहा, बता तुम्हारी क्या मुश्किल है? कहा, मेरी मुश्किल ये है कि जनाब नूह के ज़माने से आज तक मेरे हाथ बंधे हुए हैं। जनाब नूह के ज़माने से आज तक मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तो बोले ठीक है, हमारे हाथ खोल दिए जाएंगे। इतना ही कहा था, अचानक मस्जिद का दरवाजा फिर खुला। अब वो आया जो कभी खबर में आता था, ऐसे सुकून तो खराब नतीजे पे लेकर जा रहा, जो कभी खंडक में आता था, कभी वो कुएं में जिन्नात से लड़ने आता था, कभी आसमानों पे फरिश्तों में फैसले करने जाता था, है ना, वो आया। अब जैसा ही आया तो नमाजी तो वापस आने लगे, ये जो आया था उठने लगा। अभी अली दाखिल होने वाले थे, नबी ने इससे पूछा, भाई बता ये तेरे हाथ बंधे कैसे थे? उसने कहा, नबी अल्लाह, बड़ा जोर था, बड़ा गुरूर था अपने हाथों पर कि मैं कुछ भी कर दूंगा। मैंने चाहा नूह की कश्ती को पलटूं, मैंने नूह की कश्ती को पलटना चाहा, हाथ डाला, नूह की कश्ती को पलटना चाहा, क्या देखा कि पानी के सीने पर घुड़सवार तेजी से आ रहा है। मैंने हाथ ऐसे रखा, उसने ऐसे पकड़ा, और पकड़ने के बाद मेरे एक हाथ से अपने दोनों हाथ पकड़े, अपने एक हाथ से मेरे दोनों हाथ पकड़े, और एक हाथ से हाथों को मेरे बांध दिया। पूरी कायनात ने मिलकर, मेरी पूरी कौम ने मिलकर कोशिश की, आज तक ना खुले, आज तक हाथ न खुले। तो मैं इसको देख के क्यों घबरा रहे हो? कैसी ने तो बांधे थे। अब आप रिक्वेस्ट करें कि आपके कहने पर बोले, बिल्कुल आहिस्ता लेकर चलूंगा, बिल्कुल आहिस्ता, नतीजा पेश करने जा रहा हूं मैं। अच्छा ठीक है अली जी, नबी अल्लाह, क्या करना है? आप खोल दो, बेशक खोल दूंगा, आपका हुक्म है, मानूंगा जरूर, मगर एक शर्त है। क्या? का शर्त यह है, इसको कहना पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने कहा, मैं तो कुछ भी कह सकता हूँ। अब इसने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अली बड़े रस्सी पकड़ी खोलने वाले थे, आवाज़ पैगंबर आई, अली रुक जाओ। अब इसने वो पढ़ा है जो तुमने कहा था, अब ये वो पढ़ेगा जो हम कहेंगे। अब ये वो पढ़ेगा जो हम कहेंगे कि आप क्या कहेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह तुमने पढ़वाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह तुमने पढ़वाया, अब हम पढ़वाएंगे अली रसूलुल्लाह। यानी मालूम हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, हाथ बंधे रहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए, हाथ बंधे रहे। हाथ तब खुले जब अली सलाम पढ़ के मोहम्मद अल्लाह आपकी इस गवाही को
अपने यहाँ फरिश्तों को हुक्म देकर दर्ज करे कि हमने हर तरफ गैर लोगों के होते हुए अली और वलीउल्लाह में कंजूसी नहीं की है। जमाना दुश्मन है, आज भी देख लो माहौल ऐसा है। अकेली जबान 32 दांतों के बीच में है। यहाँ पर अकेली जबान चले जाएंगे आप, जिम्मेदार मैं हूँ, चले जाएंगे आप आसानी से, जिम्मेदार मैं हूँ, 24 घंटे यहाँ रहता हूँ, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अली छोड़ देंगे। अगर हम अली छोड़ देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम नीसब के फजाइल पढ़ रहे हैं तो फिर बेकार है। मौला अली के फजाइल जब पढ़े जाते हैं तो अज़ीज़ आनेमन मार्फत में इजाफा होता है, खौफ में इजाफा नहीं होना चाहिए। इंसान की बुज़दिली खत्म होनी चाहिए, बहादुरी बढ़नी चाहिए। तो क्या कहा कि जब तक अली और वलीउल्लाह नहीं पढ़ेगा हाथ नहीं खुलेंगे। अब जाके खुद देख लेना कौन कौन मुनकिर है, आपकी मर्जी। तो अज़ीज़ पूरी करबला, पूरी दुश्मनी, ये जितना भी वाक़यात हुए हैं उन सब की एक ही जड़ है अली और वलीउल्लाह। उन सब की फकत एक जड़ अली और वलीउल्लाह, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। भाई सजदों पे झगड़ा नहीं था, रकात पे झगड़ा नहीं था, रोजों की टाइमिंग पे भी झगड़ा नहीं था, ये रोजा कब 10 मिनट पहले बोले, इस पे झगड़ा ही नहीं था। झगड़ा किसमें था? मौला अली की विलायत पर। और हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने उसको माना कि जिसको खुदा ने बनाकर भेजा है, तुमने उनको माना जिसको तुमने खुद बनाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब माना है ना तो हमने ऐसे को माना है जो पैगंबर का जनाजा छोड़कर नहीं गया था, हमने ऐसे को माना है। ये बराबर में सोना कोई फजीलत नहीं है, ठीक है। इतनी फजीलत है तो भाई आप देखें ना, दुश्मन भी होता है, खुदा ना करे मैं मर जाऊं तो मेरा दुश्मन भी आ जाएगा मेरे जनाजे में। ये कैसी मोहब्बत थी, कायनात के सरदार के जनाजा तन्हा है, ये कैसी मोहब्बत थी। इसमें क्या हो गया था मुसलमानों को? तो लालच, मनसब का लालच, ओहदे का लालच। पता चला वो है जो ओहदे के लिए लड़ते हैं, वो है जो ओहदे के लिए लड़ते हैं। हमारे यहाँ ओहदा नहीं होता, ओहदा देने वाले फकत अहले बैत हैं, ओहदा देने वाला फकत अल्लाह है। तो ऐसा नहीं मन, हम अली को नहीं छोड़ सकते। तो आयत याद है ना आपको, किनको सलाम करना है? जो आयत खुदा पर ईमान रखते हो। आयत खुदा है अहले बैत अलैहि सलाम, है ना, ये आयत खुदा है, उनसे ताल्लुक़ रखिए, उनको सलाम कीजिए, उनका सलाम का जवाब दीजिए। ये अली की विलायत इतनी शदीद है ना, इतनी सरगर्म है अली की विलायत, जिसने पूरी की पूरी करबला बर्पा कर दी। करबला बर्पा हुई है इस अली और वलीउल्लाह की वजह से। बीबी ज़हरा की पसलियां तोड़ी गई हैं इसी अली और वलीउल्लाह की वजह से। रसूल खुदा को जो बद्र में ज़हर दिया गया था वो इसी अली और वलीउल्लाह की वजह से। इमाम हसन के जिगर के जो 72 टुकड़े हुए हैं वो अली और वलीउल्लाह की वजह से। इमाम सैयद सज्जाद जो 40 साल तक खून के आंसू रोए हैं अली और वलीउल्लाह की वजह से। इमाम मूसा काज़िम जो 7 साल कैद खाने में रहे हैं वो अली और वलीउल्लाह की वजह से। हमारे सारे इमामों का जो ज़हर दिया गया है इसी अली और वलीउल्लाह की वजह से। इसकी हिफाजत कीजिए अज़ादारों, अज़ादारी की तरह इसकी हिफाजत कीजिए। आज मालूम है 2 बच्चों की शहादत की शब है, और मेरा अकीदा ये है, मेरा ख्याल ये है, आज कोई बीवी चाहे आई हो, आए तो सब होंगे, आज कोई बीवी आई हो या ना आई हो, जनाब ज़ैनब जरूर आई होगी, वो सबसे पहले आ गई होंगी, क्योंकि उनके दिल में ये होगा अपने बच्चों को तो ना रह पाई, कम से कम मुस्लिम के बच्चों तक हिदिया कर लूं, है ना, वो ये सोचकर जरूर आई होगी। आज जनाब मुस्लिम के बच्चों की शहादत है। मुस्लिम वो एक ऐसा सफीर है कि जिसको बुलाकर ऐसा धोखा दिया गया कि जिसको दारुल अमारा से लटकाया गया था, जिसके सर को दारुल अमारा से लटकाया गया था, और इतने दिन ये सर लटका रहा, इतने दिन ये सर लटका रहा कि जब करबला के बाद ये काफिला गुजर रहा था, कूफे से गुजरा, तो जनाब सकीना पूछती थी, पुपी ये किस सफीर का सर है, पुपी ये किस मजलूम का सर है? आवाज आई ये तेरे चचा का सर है। हाँ, जब मुस्लिम की शहादत हुई है, इमाम हसन इमाम हुसैन
जनाब मुस्लिम की बेटी के पास आए, आने के बाद सर पे हाथ फेरा, हाथ फेर के उसको प्यार किया। उस बच्ची ने पूछा बाबा चाचा आप ऐसा क्यों करते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यतीम हो गई, जैसे मेरा बाबा मार दिया गया। हुसैन ने कहा हाँ मेरी बच्ची, आज के तुम यतीम हो गई है, मैं भी तुम्हारा चाचा हूँ, मैं भी तुम्हारा बाप हूँ। मैं कहूँगा या हुसैन आपने सही किया, एक यतीम को दिलासा दिया, मगर जरा इधर उधर देख ले कहीं सकीना ना देखती हो। अरे सकीना ये सोचेगी जब कोई यतीम होता है सर पे हाथ रखा जाता है, अरे प्यार किया जाता है। अरे सकीना चलता हुआ दामन शिवलिंग के दरवाजे, अजरुकुम अला सहरा, अजरुकुम अला नबी, अजरुकुम अला रसूल। खुदा आपको कोई लोग ना दे सिवाय अहमद के। मुस्लिम अकेले नहीं आए थे, कूफे में अकेले नहीं आए थे, बच्चों के साथ आए थे। जब मुस्लिम को यह अंदाजा हो गया कि अब मुझे मार दिया जाएगा, जनाब मुस्लिम ने वहां उनका एक दरबान दोस्त बना था, जनाब मुस्लिम ने उससे कहा कि देखो मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको किसी ऐसे काफिले के हमला कर दो जो मदीने की तरफ जाता हो। वो जनाब मुस्लिम से शख्स मोहब्बत करता था, उसने कहा ठीक है मैं आपके बच्चों को छोड़ दूंगा। रात का अंधेरा था, बच्चे काफिले को ढूंढ न पाए, भटक गए। भटकते भटकते जब रात ज्यादा हो गई, एक मतलब दरख्त पे चढ़कर बैठ गए और उसके नीचे कुआं था। एक औरत जब सुबह को कुएं में पानी भरने आई, जब उसने कुएं में झांका तो दो कुएं में चांद दिख रहे थे, तो चांद से चेहरे दिख रहे थे। एक बार उसने देखा, आवाज दी और कहती है बच्चों डरो नहीं, आओ मेरे पास आ जाओ, बच्चों डरो नहीं, आओ मेरे पास आ जाओ। मैं कहूंगा क्या कूफा इतनी जल्दी बदल गया? हाय किसी ने सकीना को न पहचाना, मोहम्मद बाकिर को न पहचाना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इस औरत ने कहा बच्चों मेरे साथ आ जाओ। उधर ऐलान हुआ, मुस्लिम के साथ कौन आया था? आवाज आई मुस्लिम के बच्चे आए थे। कहाँ है? जो ढूंढ कर लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। मुस्लिम के बच्चों को ढूंढा जा रहा है, ये हारिस मलऊन, इसने उनके बच्चों को ढूंढ लिया। ढूंढने के बाद कत्ल का मंसूबा तैयार किया, एक मर्तबा दरिया के किनारे दोनों को कत्ल कर दिया। अज़ादार